नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 16 जून से शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव। प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रदेश में 15 जून से होगा शुरू। राज्य की पुलिस कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उर्दू फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह सरल हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा। और आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। ये आयोजन राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशील है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 12वीं तक शाला त्याग दर को धीरे धीरे शून्य किया जाए। प्रयोगशाला में सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए 17 जून से रायपुर में काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में 150 और दूसरी पाली में 150 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बीते 30 अप्रैल को जारी आदेश के मुताबिक सेवा से समाप्त किए गए बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश में प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 जून से शुरू होगा। वहीं राज्य में 16 और 17 जून को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर 17 से 20 जून और विकास खंड स्तर पर 20 से 30 जून तक शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत पीएम जनमन योजना से छूटे हुए जनजातीय परिवारों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वनाधिकार पत्र जैसे दस्तावेज बनाए जाएंगे। साथ ही शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करेगा और उपचार का खर्च वहन करेगा। राज्य की पुलिस कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उर्दू फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आम नागरिक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आधिकारिक पत्र जारी किया है। सुकमा में हुए आईईडी विस्फोट घटना की जांच स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए करेगी। इसका आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है। जांच टीम में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। डीजीपी अरुण देव गौतम और एसआईए प्रमुख अंकित गर्ग ने जांच टीम को विशेष निर्देश दिए हैं। जल्द ही टीम सुकमा के कोंटा पहुंचकर घटना की जांच करेगी। गौरतलब है कि 9 जून को सुकमा जिले के कोंटा में गश्त के दौरान आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव शहीद हो गए थे।
शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति अटैच कर ली है। सुकमा में निर्मित कांग्रेस भवन को भी अटैच कर दिया गया है। जेल में बंद लखमा की सुकमा और अन्य जगहों पर स्थित करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। इसमें उनका धर्मपुरा स्थित मकान और उनके बेटे हरीश लखमा की सुकमा की संपत्ति भी शामिल है। राज्य सरकार ने प्रदेश के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए 18 करोड़ 89 लाख रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन 15 जून को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में कक्षा 10वीं के 26 और कक्षा 12वीं के 5 बच्चों सहित कुल 31 श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि में 1 लाख रुपए दोपहिया वाहन खरीदने के लिए और 1 लाख रुपए नकद प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। जल्द ही प्रदेश के अभयारण्यों में बाघों की गणना शुरू होगी। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार की गणना में माओवादी हिंसा से प्रभावित बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व और कांगेर वैली नेशनल पार्क में पहली बार ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के दिशा निर्देशों के अंतर्गत उन्नत तरीकों का उपयोग करके 4 चरणों में गणना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी नीति को गति देने की दिशा में पहल करते हुए कल रायपुर नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता सतत योजना के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए किया गया है। रायपुर के रावाभाटा में प्रस्तावित संयंत्र द्वारा प्रतिदिन 150 टन अपशिष्ट को संसाधित कर बायोगैस का उत्पादन होगा। इसमें 100% निवेश भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए की होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। एक द्रोणिका पश्चिम मध्य अरब सागर से दक्षिण तटीय ओडिशा तक बनी हुई है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्व और उत्तर में स्थित है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। राज्यपाल रमेन डेका बीते दिनों बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय सनातनी सेवा संघ द्वारा सीमा सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा केवल सैनिकों और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे सैनिक प्राणों की बाजी लगाकर सीमा की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी तब और प्रभावी होती है जब समाज और नागरिक उनका साथ देते हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर ने बीएड विभागीय सत्र के लिए अनंतिम चयन सूची और अनंतिम प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। ये सूची महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी 12 से 20 जून तक इस संबंध में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दुर्ग जिले के सुपेला फ्लाईओवर पर कल दोपहर 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई, जिससे लंबा जाम लग गया। बाद में यातायात पुलिस ने ट्रकों को हटाकर आवागमन को सुचारू किया। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत रायपुर रेल मंडल में जारी रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण रायपुर अभनपुर के बीच और रायपुर टिटलागढ़ के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 22 से 26 जून तक रद्द रहेगी। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।